राजगृह नगरी के सुवर्ण प्रासाद में मगध देश के महाराज के दरबार में उस दिन एक गंभीर चर्चा चल रही थी। दरबारियों के बीच एक कहानी का जिक्र उठा, एक ऐसी कथा जो बुद्ध के अनंत पूर्व जन्मों में से एक विशेष जन्म से जुड़ी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कथा सुनाते हुए कहा, भिक्षुओं, यह घटना मेरे बुद्धत्व से अनेकों जन्म पहले की है, जब मैं एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्मा था। उस समय का काल बड़ा विचित्र था। गांवों में अज्ञान और लालच का बोलबाला था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो सत्य, धर्म और करुणा को अपना जीवन मानते थे। इन्हीं में एक गांव था, मच्छला ग्राम, जहां लगभग 30 ब्राह्मण परिवार रहते थे। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था। किनारे एक छोटी नदी बहती थी और आसपास खेतों की लहराती फसलें देख कोई भी मुग्ध हो जाता। लेकिन गांव की समृद्धि के बावजूद वहां के लोग स्वार्थ और दिखावे में उलझे हुए थे। इसी गांव में जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर कुलाव का जातक का नायक बना, यानी बोधिसत्व का अवतार। उसका नाम रखा गया मघ कुमार। बचपन से ही मघ कुमार असाधारण स्वभाव के थे। जब उनके साथी खेल खेल में झगड़ते, वह उन्हें शांति से सुलझा देते। जब कोई साथी गिर पड़ता तो बाकी हंसते, मगर मघ कुमार दौड़कर उठाते और उसका दर्द बांटते। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती, जैसे कोई गहरी शांति भीतर समाई हो। समय बीता और मघ कुमार किशोरावस्था में पहुँचे। उनका मन हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता। एक दिन गांव के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने देखा कि पथ की हालत बहुत खराब है। बरसात में रास्ते में कीचड़ भर जाता, जिससे यात्रियों को कठिनाई होती। उनके भीतर करुणा उमड़ पड़ी, यदि हम इस पथ को सुधार दें तो न जाने कितने यात्री सुविधा पाएंगे। उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया और कहा, आओ हम सब मिलकर इस पथ को ठीक करें। उनके मित्र हंस पड़े, अरे यह हमारा काम नहीं है, यह राजा के सेवकों का काम है। मगर मघ कुमार ने समझाया, धर्म का पालन केवल पूजा पाठ से नहीं होता, बल्कि दूसरों की सेवा से होता है। उनकी बात दिल को छू गई और धीरे धीरे सब मित्र राजी हो गए। अगले ही दिन वे सब काम में जुट गए। लकड़ियों और पत्थरों से रास्ता समतल किया, गड्ढे भरे, पानी निकालने की नालियां बनाई। राहगीरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सुखी रहो बेटा, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। इन आशीर्वादों ने मघ कुमार का मन और प्रफुल्लित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने गांव के अन्य कार्यों में भी हाथ बंटाना शुरू किया। कहीं कुआं खोदने में मदद करते, कहीं वृक्षारोपण करते, तो कहीं बीमारों की सेवा में लगे रहते। उनकी करुणा का प्रभाव इतना गहरा था कि कई युवक उनसे प्रेरित होकर समाज सेवा में जुट गए। परंतु जैसा कि हर युग में होता है, भलाई के काम करने वालों को सबका साथ नहीं मिलता। गांव का मुखिया, जो अपने पद और लाभ में मग्न था, मघ कुमार के कार्यों से असंतुष्ट था। उसे लगता कि यह लड़का लोगों का दिल जीतकर उसकी प्रतिष्ठा कम कर देगा। उसने सोचा, अगर यह यूं ही चलता रहा तो लोग मुझे भूलकर इसे नेता मानने लगेंगे। लेकिन मघ कुमार को इन साजिशों का कोई अंदेशा नहीं था। उनका जीवन एक ही सिद्धांत पर आधारित था, धर्म वही जो प्राणी मात्र के कल्याण में हो। वह न किसी से प्रतिस्पर्धा करते, न ही किसी के विरुद्ध कटु शब्द कहते। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। मघ कुमार ने अपने मित्रों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया, नगर से वैद्य बुलाया और बुजुर्ग की सेवा में लगे रहे। कुछ ही दिनों में वह बुजुर्ग स्वस्थ हो गए और मघ कुमार को आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्र, तेरी करुणा तुझे स्वर्ग तक ले जाएगी। धीरे धीरे मघ कुमार का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। नगर के लोग भी कहते, मगध में यदि सच्चे ब्राह्मण का उदाहरण देखना है तो मघ कुमार को देखो।
यहीं से उनकी जीवन यात्रा का अगला अध्याय शुरू होने वाला था, एक ऐसा मोड़ जहां उनकी परीक्षा होगी, जहां सत्य और असत्य का टकराव होगा और जहां उनका धैर्य व करुणा अमर उदाहरण बन जाएगी। गांव मच्छलाग्राम की सुबह अब बदलने लगी थी। जहां पहले लोग केवल अपने खेत खलिहान और मुनाफे के बारे में सोचते थे, अब वे सामूहिक भलाई के कामों में भी रुचि लेने लगे थे। इस बदलाव के पीछे एक ही चेहरा था, मख कुमार का। उनकी अगुवाई में युवकों का एक छोटा सा दल हर सुबह गांव के चौपाल पर इकट्ठा होता और तय करता कि आज किस काम में हाथ बंटाना है। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के किनारे बहने वाली छोटी नदी में गाद भर गई है, जिससे बरसात का पानी खेतों में फैलकर फसल खराब कर रहा है। मख कुमार ने सबको बुलाया और कहा, यदि हम इस नदी की सफाई कर दें, तो खेतों को पानी सही मात्रा में मिलेगा और फसल बचेगी। गांव के कुछ बुजुर्ग हिचकिचाए, बेटा, यह तो भारी काम है, इसमें कई दिन लगेंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा? मथ कुमार ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, धर्म का फल हमेशा तात्कालिक नहीं होता, लेकिन जब आता है तो जीवन को सुख शांति से भर देता है। यह काम हमारा कर्तव्य है। उनकी बात में ऐसा सत्य था कि लोग मान गए और फिर अगले कई दिनों तक युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी नदी की सफाई में जुट गए। अंततः जब नदी का जल फिर से निर्मल बहने लगा और खेतों में सिंचाई सुचारू हुई, तो पूरा गांव मख कुमार के प्रति कृतज्ञ हो उठा। धीरे धीरे यह कार्य केवल नदी या रास्ते तक सीमित नहीं रहा। मख कुमार ने गांव में कुआं खोदने का प्रस्ताव रखा। बरसों से गांव वाले बरसात के पानी पर निर्भर थे, जिससे गर्मी में उन्हें लंबी दूरी तय करके पानी लाना पड़ता था। कुएं के निर्माण में गांव के हर घर ने श्रमदान और सामग्री योगदान दिया। जब कुआं तैयार हुआ, तो उद्घाटन के समय गांव वालों ने मख कुमार को फूलों की माला पहनाई और धर्म के पुत्र कहकर सम्मानित किया। मख कुमार के मन में केवल एक ही संकल्प था, अपने जीवन को पुण्य कर्मों में लगाना। उन्होंने अपने साथियों के लिए कुछ नियम बनाए, जो बाद में सत्य, सेवा और संयम के सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक, सत्य बोलना, झूठ से दूर रहना। 2, अहिंसा का पालन, किसी जीव को हानि न पहुंचाना। 3, दान और सेवा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करना। 4, मिलजुल कर रहना, कलह और ईर्ष्या से बचना। 5, श्रम का सम्मान, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। गांव के लोग इन नियमों को अपनाने लगे। अब झगड़े कम हो गए, चोरी चकारी घट गई और गांव का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। राहगीरों और व्यापारियों के लिए गांव एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। लेकिन यह बदलाव हर किसी को रास नहीं आ रहा था। गांव का मुखिया, जो वर्षों से अपनी पदवी और लाभ के दम पर दूसरों पर हुकूमत करता था, अब असहज महसूस करने लगा। उसे लगता कि लोग उसकी बजाय मख कुमार की बात मानने लगे हैं। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और भय घर करने लगे। एक शाम मुखिया ने अपने कुछ नजदीकी साथियों को बुलाया। देख रहे हो, यह लड़का हमारी प्रतिष्ठा खत्म कर देगा। कल तक लोग हमसे सलाह लेते थे, अब उससे पूछते हैं। अगर यह यूं ही चलता रहा, तो मैं मुखिया रह ही नहीं पाऊंगा। उसके एक साथी ने कहा, तो फिर क्यों न हम उसकी कोई गलती उजागर करें, ताकि लोग उसका साथ छोड़ दें। मुखिया ने होंठ भींच लिए। गलती? अरे, वह तो इतनी सावधानी से चलता है कि गलती करेगा ही नहीं। हमें उसे फंसाना होगा। उधर मथ कुमार को इस षड्यंत्र की कोई खबर नहीं थी। वह अपने साथियों के साथ नए कार्य की योजना बना रहे थे। गांव के पास एक वृक्षारोपण अभियान। बरसात से पहले उन्होंने सैकड़ों पौधे तैयार करवाए, ताकि खेतों की मेड़ों और गांव की पगडंडियों के किनारे पेड़ लगाए जा सकें। उन्होंने सबको समझाया,
पेड़ हमें केवल छाया और फल नहीं देते, वे धरती को बांधकर बाढ़ से बचाते हैं, वर्षा लाते हैं और जीवन को सुखमय बनाते हैं। गांव वालों ने उत्साह से भाग लिया। पौधारोपण के दिन गांव का माहौल उत्सव जैसा था। बच्चों ने गीत गाए, महिलाओं ने मंगल गीत और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिए। यह सब देखकर मुखिया का क्रोध और बढ़ गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अब इसे रोकना ही होगा, चाहे जो करना पड़े। मगर मख कुमार अपने पुण्यकर्म में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इन काले बादलों का अंदेशा भी नहीं था। उनके मन में केवल यही विश्वास था कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनकी इस आस्था की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है, ऐसी परीक्षा जिसमें उनके प्राण तक दांव पर लग सकते हैं। बरसात का मौसम था। गांव की पगडंडियों के किनारे मख कुमार और उनके साथियों द्वारा लगाए गए पौधे अब हरियाली में नहाए हुए थे। नन्ही नन्ही पत्तियों पर वर्षा की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। लेकिन इस सुंदर दृश्य के पीछे एक काला तूफान उमड़ रहा था। मुखिया का षड्यंत्र अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। मुखिया ने अपने 3 विश्वस्त साथियों को बुलाया। अंधेरी कोठरी में धीमी आवाज में उसने कहा, आज रात हम वह करेंगे जिससे यह लड़का हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि मख कुमार और उनके मित्रों पर राजा के आदेश की अवहेलना और गबन का आरोप लगाया जाएगा। अगली सुबह मुखिया और उसके साथी राजधानी राजगृह पहुँचे। उन्होंने महाराज के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मच्छलाग्राम में एक युवक है जिसका नाम मख कुमार है। वह और उसके मित्र गांव के काम के नाम पर लोगों से धन और सामग्री वसूलते हैं, परंतु उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और तो और वह जनता के बीच यह प्रचार कर रहा है कि राजा अपने प्रजा का भला नहीं करता, जबकि वह खुद ही असली भलाई करने वाला है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वह न्यायप्रिय था, लेकिन ऐसे आरोपों को हल्के में नहीं लेता था। उसने तुरंत आदेश दिया, उन्हें दरबार में पेश करो। सैनिक मच्छलाग्राम पहुँचे और मख कुमार व उनके 32 साथियों को गिरफ्तार करके राजधानी ले आए। गांव वालों ने रोते हुए कहा, महाराज, यह निर्दोष है। मगर सैनिकों ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राजा का आदेश है, रास्ते से हटो। दरबार में खड़े मख कुमार शांत और संयमित थे। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने जनता से धन और सामग्री लेकर अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया? मख कुमार ने दृढ़ लेकिन विनम्र स्वर में कहा, महाराज, हमने केवल जनहित के कार्य किए हैं। रास्ते बनाए, नदी साफ की, कुआं खोदा, वृक्ष लगाए। कभी किसी से जबरन कुछ नहीं लिया। जो भी मिला स्वेच्छा से और सेवा भावना से मिला। लेकिन मुखिया और उसके साथी बीच में बोल पड़े, झूठ। महाराज, यदि इन्हें कठोर दंड न दिया गया तो यह राज्य में विद्रोह फैला देंगे। राजा कुछ क्षण सोच में पड़ा और फिर आदेश दिया, इनका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन इतना साहस कि राजा के विरुद्ध बोले, अक्षम्य है। इन्हें हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह आदेश सुनकर कई दरबारी सहम गए, लेकिन राजा का आदेश टाला नहीं जा सकता था। सैनिकों ने मख कुमार और उनके साथियों को हाथीशाला में ले जाकर बांध दिया। एक विशाल युद्ध हाथी को तैयार किया गया। उसकी आंखों में लाल कपड़ा बांधा गया, जिससे वह और उग्र हो जाए। महावत ने हाथी को आदेश दिया, आगे बढ़ो। हाथी गरजता हुआ मख कुमार की ओर बढ़ा। दर्शकों की भीड़ भय से पीछे हट गई, लेकिन मख कुमार की आंखों में भय का कोई नामो निशान नहीं था। वह गहरी शांति से खड़े रहे, मानो उन्हें इस संसार का कोई मोह न हो। उन्होंने अपने हृदय में 5 शील स्मरण किए। किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना,
चोरी न करना, असत्य भाषण न करना, कामवासना से दूर रहना, मादक पदार्थों का सेवन न करना। उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। हे हाथी, तू भी मेरे जैसा ही एक जीव है, क्रोध और हिंसा में मत बह। हाथी उनकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उनके निकट आया, अचानक रुक गया। उसने अपनी सूंड उठाकर धीरे से मख कुमार के शरीर को छुआ और फिर पीछे हट गया। महावत ने बार बार आदेश दिया, लेकिन हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह तो चमत्कार है, यह युवक अवश्य कोई पुण्यात्मा है। राजा ने यह दृश्य देखा और उसका हृदय पिघल गया। उसने तुरंत हाथी को रोका और मख कुमार को बाधों से मुक्त करने का आदेश दिया। युवक, राजा ने कहा, मैंने तुम्हें दोषी समझकर दंड दिया, परंतु तुम्हारी करुणा और संयम ने मुझे सच्चाई दिखा दी। तुम न केवल निर्दोष हो, बल्कि सच्चे धर्म के साधक हो। मुखिया और उसके साथी डर से कांपने लगे। राजा ने उनकी ओर देखा और बोला, इन झूठे आरोप लगाने वालों को कारागार में डाल दो। गांव के लोग, जो यह समाचार सुनकर राजगृह पहुंचे थे, खुशी से झूम उठे। वे मख कुमार के पैरों में गिरकर बोले, आपने हमारे गांव का मान बढ़ा दिया। लेकिन मख कुमार ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब धर्म की शक्ति है। उन्हें नहीं पता था कि यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें मानव लोक से स्वर्ग लोक तक की यात्रा पर ले जाएगा। मख कुमार की निर्दोषता सिद्ध होने के बाद राज दरबार का वातावरण पूरी तरह बदल गया था। राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके पास आए और उनके चरण स्पर्श किए। युवक, राजा ने कहा, आज से तुम मेरे अतिथि ही नहीं, बल्कि इस राज्य के धर्म रक्षक हो। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और करुणा ने मुझे सच्चा शासन क्या होता है, यह सिखाया है। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि मच्छलाग्राम के विकास कार्यों में मख कुमार और उनके साथियों को पूर्ण सहयोग दिया जाए। गांव में नए कुएं, धर्मशालाएं और सड़कें बनवाई गईं। चारों दिशाओं में वृक्षारोपण किया गया और जलस्रोतों की रक्षा के नियम बनाए गए। मख कुमार का पुण्य और स्वर्गारोहण। वर्षों बीतते गए। मख कुमार और उनके 32 साथी सतत सेवा करते रहे, न किसी से वैर, न किसी से लोभ। उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण प्राणियों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, तब भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई। वे कहते, धर्म की सेवा में थकान कैसी। आखिर एक दिन, जब मख कुमार गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे, उनके प्राण शांति से शरीर का त्याग कर गए। जैसे ही उन्होंने सांस छोड़ी, एक अद्भुत घटना घटी। उनका सूक्ष्म शरीर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और इंद्रलोक की ओर उड़ चला। वहां देव गंधर्वों ने उनका स्वागत किया। अब वे सक्का, इंद्र बन चुके थे, स्वर्ग के राजा। उनके 32 साथी भी उनके साथ देवलोक में जन्मे और इंद्र सभा में मंत्री बन गए। स्वर्ग की समृद्धि और शांति। स्वर्ग में मख कुमार, अप्सक्का, ने भी वही नीति अपनाई जो धरती पर थी, सत्य, करुणा और सेवा। देवलोक में सुख की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्होंने वहां भी धर्म सभा स्थापित की। वे कहते, सुख का मूल्य तब है जब वह सभी के साथ बांटा जाए। उनके राज्य में न कोई संघर्ष था, न अन्याय। सब देवता आनंद पूर्वक रहते थे। लेकिन स्वर्ग की शांति अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह पाई। असुरों का आक्रमण। समुद्र के पार असुरलोक में एक महाबली असुर राजा था, विपच्चित्ति। उसने सुना कि सक्तदेवों का नया राजा बना है और वह युद्ध में अभी परखा नहीं गया। उसने सोचा, यह अच्छा समय है स्वर्ग पर अधिकार करने का। विपच्चित्ति ने अपनी विशाल असुर सेना तैयार की, वज्र जैसे कठोर हथियार,
अग्निवर्षा करने वाले अस्त्र और समुद्र लांघने वाली नौकाएं। असुरों की गर्जना से त्रिलोक कांप उठा। जब यह समाचार सक्क तक पहुंचा, उन्होंने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। हमारा युद्ध धर्म युद्ध होगा। हम पहले असुरों को समझाएंगे, यदि वे मान जाए तो एक भी प्राणी का रक्त न गिरे। उन्होंने एक दूत भेजा, विपच्चित्ति स्वर्ग सुख और शांति का स्थान है। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो हम वार्ता कर सकते हैं। अनावश्यक रक्तपात मत करो। लेकिन असुर राजा ने हंसते हुए कहा, स्वर्ग पर अधिकार वार्ता से नहीं, युद्ध से मिलेगा। महायुद्ध। युद्ध भूमि समुद्र और आकाश के बीच फैली हुई थी। एक और इंद्र के रथ पर सवार सक्क, जिनके हाथ में वज्र थंडरबोल्ट चमक रहा था, दूसरी ओर विपच्चित्ति अपने विशाल गदा के साथ। देवताओं और असुरों के बीच भीषण टकराव हुआ। बिजली की चमक, बादलों की गर्जना और समुद्र की लहरें युद्ध के शोर में मिल गईं। कई बार असुर सेना ने बढ़त बना ली, लेकिन सक्क की रणनीति और साहस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। करुणा का निर्णय। अंततः सक्क ने अपने वज्र से विपच्चित्ति को परास्त कर दिया। वह घायल होकर उनके सामने गिर पड़ा। देवताओं ने कहा, महाराज, अब इसे मार दीजिए ताकि यह फिर कभी हमला न कर सके। लेकिन सक्क ने वज्र नीचे रख दिया और कहा, धर्म का पालन करने वाला शत्रु को परास्त कर सकता है, लेकिन प्रतिशोध में उसे मारना धर्म नहीं है। इसे जीवित रहने दो ताकि यह भी धर्म का अर्थ समझ सके। विपच्चित्ति यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने लज्जा से सिर झुका लिया और शांति संधि के लिए तैयार हो गया। स्वर्ग में फिर से शांति। युद्ध समाप्त होते ही स्वर्ग फिर से शांति और आनंद से भर गया। सक्क ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा याद रखो, बल से जीते हुए शत्रु केवल समय के लिए शांत होते हैं, लेकिन करुणा से जीते हुए शत्रु सदा के लिए मित्र बन जाते हैं। धरती पर मच्छलाग्राम के लोग भी स्वप्नों में मख कुमार को देख देख कर गर्व महसूस करते। हमारे गांव का बेटा आज स्वर्ग का राजा है। युद्ध में विजय के बाद सक्क, पूर्व मख कुमार, ने इंद्रलोक में अपने शासन को और भी न्यायपूर्ण और करुणामय बना दिया। स्वर्ग के महल और बाग वैसे तो पहले से ही सुंदर थे, लेकिन उन्होंने देवताओं के लिए और भी स्थान बनाए, जहां कोई भी देवता ध्यान कर सके, धर्म चर्चा कर सके और सेवा कार्यों की योजना बना सके। उनके सिंहासन के पास सदैव एक सुनहरी घंटी लटकी रहती थी। सक्क ने यह नियम बना दिया था, यदि किसी देवता या जीव को अन्याय या कष्ट हो, तो वह यह घंटी बजाए और हम तुरंत उसकी सुनवाई करेंगे। यह घंटी केवल देवताओं के लिए नहीं थी, धरती, नागलोक और अन्य लोकों के प्राणी भी इसका उपयोग कर सकते थे। धरती से पुकार। एक दिन घंटी बज उठी। घंटी की ध्वनि असामान्य रूप से गंभीर थी। यह पुकार मच्छलाग्राम से थी। सक्क ने तुरंत ध्यान लगाया और देखा, गांव पर एक भयंकर सूखा पड़ा था। न खेतों में पानी था, न कुओं में। लोग भूख प्यास से पीड़ित थे। सक्क के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और कहा, यह वही गांव है जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। यदि यह गांव न होता तो शायद हम सेवा का मार्ग न चुनते। अब हमारी बारी है लौटकर इसे जीवन देने की। स्वर्ग से बरसता आशीर्वाद। सक्क ने अपने दिव्य रथ को आदेश दिया और वह आकाश में उतरकर मच्छलाग्राम के ऊपर मंडराने लगा। उन्होंने अपने कमंडल से अमृत जल की धार छोड़ी, जो बादलों में बदलकर पूरे क्षेत्र में बरस पड़ी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, तालाब और नदियां भर गईं और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने आकाश की ओर देखकर कहा, यह तो मघ कुमार का आशीर्वाद है।
उन्होंने हमें जीवन दान दिया है। बच्चे, बुजुर्ग, किसान सबने मिलकर कृतज्ञता के गीत गाए जो आकाश तक पहुंच गए। स्वर्गीय सभा में धर्मोपदेश। वापस स्वर्ग लौटकर सक्क ने देवताओं को संबोधित किया। आज हमने देखा कि धर्म केवल अपने लोग के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए होना चाहिए। धर्म वही है जो दूसरों के कष्ट को अपना समझकर मिटाए। उन्होंने यह भी कहा, हमने शक्ति, पद और वैभव इसलिए पाए हैं क्योंकि हमने लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को त्यागा। यदि हम इन्हें फिर से अपनाएं, तो यह सब पल भर में समाप्त हो जाएगा। कथा का उपसंहार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह जातक सुनाकर कहा, भिक्षुओं, उस समय मग कुमार मैं स्वयं था और मेरे साथी वही थे जो आज मेरे चारों ओर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैंने उस जीवन में भी यही मार्ग अपनाया था, सत्य, सेवा और करुणा का। यही कारण है कि मैंने इंद्रलोक का सुख भोगा और आज मानव लोक में बुद्धत्व प्राप्त किया। उन्होंने आगे समझाया, हम सबके भीतर देवत्व का बीज है। उसे सींचने के लिए करुणा, धैर्य, सत्य और सेवा आवश्यक है। और जब वह बीज अंकुरित होता है, तो जीवन स्वयं स्वर्ग बन जाता है। भिक्षुओं और शिष्यों ने मिलकर यह प्रतिज्ञा ली, हम भी अपने जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित करेंगे, ताकि यह संसार दुख से मुक्त हो। नैतिक शिक्षा। 1. करुणा और सेवा दूसरों की भलाई में ही अपना सच्चा सुख है। 2. सत्य की विजय। कठिन समय में भी सत्य का मार्ग ही अंततः जीतता है। 3. शक्ति का सही उपयोग। बल का प्रयोग केवल रक्षा के लिए, न कि प्रतिशोध के लिए। 4. धर्म की व्यापकता। धर्म सभी लोगों के लिए समान है, चाहे देव हो या मानव। कुलाव का जातक इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल इस लोक में सम्मान पाता है, बल्कि भविष्य के जीवन में भी सर्वोत्तम फल प्राप्त करता है।